हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कोलिजन के बारे में बात किया था। तो आज हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्विक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर हमको कौन कौन सी क्वांटिटी होती है जो फाइंड करने को रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कोलिजन से। अब देखो, वहाँ पर हमने कोलिजन के दो टाइप देखे थे मेनली। ठीक है, एक में पार्शियली इनइलास्टिक था और इसमें कंप्लीटली इनइलास्टिक था, बट हम उसको सिर्फ इनइलास्टिक लेते हैं। तो एक था इलास्टिक हमारा, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा था इनइलास्टिक। तो होता क्या है कि जो इलास्टिक होता था उसमें क्या होता था कि ये हमारा एक बॉडी है। ठीक है, अब वहां पर हमने जो बात की थी, तो जो भी बॉडी होता था वो स्फीयरिकल ही रहता था। ठीक है, तो ये हमारा m1 मास वाला पहला बॉडी है। ठीक है, इसका कोई वेलोसिटी v1 है। ये हमारा m2 मास वाला कोई बॉडी है जिसका वेलोसिटी v2 है, बट वो एक्चुअली एट रेस्ट होता था स्टेशनरी, तो वो 0 होता था। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में क्या होता था कि कोलिजन होने के बाद, ठीक है, कोलिजन होने के बाद ये दोनों अलग अलग जाते हैं। ठीक है, तो m1 मास वाला कोई v1 फाइनल वेलोसिटी से और m2 मास वाला कोई v2 फाइनल वेलोसिटी से जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का जो कोलिजन होता था, तो वहां पर क्या होता था कि डेल्टा के इक्वल टू 0 होता था, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होती थी उसका कंजर्वेशन होता था। तो इस तरीके का जो इलास्टिक कोलिजन होता था उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। जबकि जो इनइलास्टिक होता था, तो उसमें क्या होता था कि ये m1 मास वाला है, वो v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। यहाँ पर कोई m2 मास वाला है, वो उसकी वेलोसिटी 0 है। अब कोलिजन होने के बाद क्या होता था, तो ये m1 एक्चुअली दोनों साथ में ही उसका मास होता है। ठीक है, तो बट m1 और m2 दोनों क्या हो जाते थे कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहकर ही क्या करते थे, मोशन करते थे। ठीक है, तो ये कोई भी फाइनल वेलोसिटी से मोशन करते थे। तो यहाँ पर दोनों का क्या होता था कि जो मास है वो कंबाइन होकर एक ही सिस्टम बन जाती थी और वो मोशन करता था, तो वो इनइलास्टिक हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर डेल्टा के इक्वल टू कुछ आता था, ठीक है, समथिंग होता था, डेल्टा के यहाँ पर रहता है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ डिफरेंस रहता है, तो वो क्या हो जाएगा कि इनइलास्टिक में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये जो डिफॉर्मेशन होता था, कोलिजन होगा तो मतलब डिफॉर्मेशन हो गए, क्योंकि डिफॉर्मेशन कंप्लीटली रिलीव हो जाता था, तो वो क्या होता था कंप्लीटली इनइलास्टिक, बट वो पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, ये वो आइडियल केस होता था। तो होता क्या है कि थोड़ा सा तो डिफॉर्मेशन रहेगा। अब थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रहेगा और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो हो जाएगा पार्शियली, या आप बोल दो इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब ये दो हमारे केस हो गए थे। अब देखो, तो दोनों केस में क्या होगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पर m1 और m2 दो मास है, तो जो दो स्फीयर के मास है वो हमको पता होंगे। ठीक है, वो हम मेजर भी कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अभी हम सिर्फ इलास्टिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर वाला, तो इनिशियल वेलोसिटी होगा मास का, m1 मास जो मोशन कर रहा है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल तो हो गए हमारे पास। हमको पता क्या नहीं होगा, तो v1f और v2f, ठीक है, ये दोनों चीज हमको पता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर कोलिजन के बाद वो कितनी वेलोसिटी से मोशन करेगा वो हम मेजर थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास m1 m2 और v1 ये तीन वेरिएबल होंगे, v1f और v2f वो हमारे पास नहीं होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये दोनों को क्या करना पड़ेगा कि मेजर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं वो देखना है। ठीक है, अगेन इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो डेल्टा के है, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, तो वो हमको पता नहीं होगा। दूसरा कि ये जो v फाइनल है वो भी हमको पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज यहाँ पर हमको फाइंड करनी होगी। सेम थिंग यहाँ पर हमको m1 m2 और v1 ये तो हमको पता ही होगा। अब देखो, तो यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी के लिए f लगाया है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम vi लगा देंगे। अब एक चीज यहाँ पर और याद रखनी है कि
कि V2I ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो स्टेशनरी पर था तो इसकी वेलोसिटी 0 ही होगी। तो V1I वो एक ही आएगा और F में V1 और V2 दोनों आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। सेम थिंग यहाँ पर क्या होगा, V1I आएगा और VF ऐसा ही आएगा। यहाँ पर V1 और V2F ऐसा नहीं आएगा, ओनली एक ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो स्फीयर है वो अलग अलग है, बट यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, कंबाइन मोशन करते हैं, तो कोई एक ही मोशन आएंगे, दोनों की मोशन सेम होगी। तो अब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हमारे पास V1I, M1 और M2 तीन वेरिएबल जो है, तीन जो चीज है उनका हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू होगा। ये दोनों हमारे लिए अननोन होंगे, तो उनको फाइंड करना है। अब यहाँ पर कोलिजन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा के। तो ये दोनों का हमारे पास क्या होगा कि इसमें कंजर्वेशन होता था, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा कि पहले हम मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम क्या होगा, M1 V1I बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो M1 V1F। अब देखो यहाँ पर M1 V1I, M2 V2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो रेस पर था, तो इसका मोमेंटम था ही नहीं, जीरो था, वेलोसिटी जीरो थी, तो मोमेंटम जीरो था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या बनता है इलास्टिक केस में, तो M1 V1I बनता है ओनली। सेम थिंग अब हम आफ्टर कोलिजन की बात करें, तो M1 V1F, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन M2 जो दूसरा मास है वो भी मोशन में आ गया है, तो उसका भी कुछ मोमेंटम बनेगा, तो वो क्या बनेगा, M2 V2F, इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम बन गया। अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि 1/2 M1 V1I स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, वेलोसिटी आती है। तो वेलोसिटी क्या होगी कि अगेन M2 की वेलोसिटी 0 है, तो क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया कि सेम थिंग जो यहाँ पर हमको मिला उतने ही 3 केस आएंगे। तो अब देखो कि जो M1 वाला है उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी 1/2 M1 और वेलोसिटी 1F है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 M2 और V2F उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पर नोट करनी है कि यहाँ पर हम ये जो कोलिजन की बात करते हैं तो वो 1 डायमेंशन में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये θ1 = θ2 = 0 होगा। मतलब क्या होगा कि जो दो स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। अब मेरे पास स्फीयर तो नहीं है, बट ये बोतल है, एक बोतल, तो वही बता रहा हूँ कि ये दो स्फीयर है, तो ये जब एक दूसरे से टकराएंगे तो देखो कि क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के मिडल पॉइंट पर ही टकराएंगे, मिड पॉइंट पर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई इधर से आके टकराएगा या इधर से आके टकराएगा, ठीक है। दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग क्या होगी, एक ही होगी। तो ये इस तरीके से आके इसके साथ सीधा टकराएगा और फिर दोनों सीधे ही जाएंगे मोशन में, ठीक है। इस तरीके का होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 डायमेंशन। मतलब कि दोनों क्या होगा कि कोई एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे बिफोर और आफ्टर कोलिजन, तो वो हो जाएगा 1 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में क्या होगा वो भी बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर θ1 = θ2 = 0 है। अब देखो तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ V2F। इक्वेशन जो 1 है उसको V2F से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, M1 V1I और V2F। V2F से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, M1 V1I V2F इक्वल टू M1 V1F V2F प्लस M2
V2F उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखो तो क्या होगा, तो नीचे हमको मिलेगा, देखो हाफ 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 हम सब जगह से कैंसिल कर रहे तो हमको मिलेगा m1 और v1i उसका स्क्वायर इक्वल टू m1 v1f स्क्वायर प्लस m2 v2f स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये दो अलग अलग इक्वेशन हो गए, तो माइनस कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा, आप देखो तो यहाँ से m1 तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो आप देखो v1 i v2f माइनस v1 i होल स्क्वायर हो जाएगा। m1 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब ये कैंसिल यहाँ से नहीं होगा, आगे से होगा। ठीक है, एक्चुअली हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये चलो आगे से होगा बट हम इसको कॉमन निकाल ही लेते हैं। तो देखो m1 v1i दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है, तो ऊपर और नीचे से m1 v1i कॉमन निकला, तो ऊपर क्या बचा v2f माइनस नीचे बचा v1i। ठीक है, m1 v1i दोनों जगह से कॉमन निकला ऊपर नीचे से, इक्वल टू यहाँ पर देखो तो m1 v1f वो कॉमन निकलेगा, तो m1 v1f कॉमन निकला, तो ऊपर क्या बचा v2f माइनस v1f प्लस 0, ऊपर नीचे सेम ही है ना, तो वो तो माइनस कर रहे तो 0 हो गए, तो ये इस तरीके से बचा। तो अब देखो तो क्या होगा कि दोनों साइड से m1 कैंसिल हो गया, m1 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा v1i v2f माइनस v1i होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचा, तो v1f v2f माइनस v1f होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो फाइनल वेलोसिटी v1f और v2f ये दो चीज हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले किसी एक को बना लेते हैं। तो पहले देखो तो हम क्या करते हैं, v2f वाला जो टर्म है उसको एक साइड करते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर उसको एक साइड करते हैं, तो v1i v2f और इसको इधर ले आए v2f वाले को, तो v1f v2f। ठीक है, इक्वल टू ये वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस उधर ही रहने वाला है तो वो माइनस रहेगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1 v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ से क्या होगा, v2f कॉमन निकलेगा, तो v2f कॉमन निकला तो क्या बचेगा v1i माइनस v1f बचेगा। ठीक है, और इधर से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा v1i माइनस v1f और v1i प्लस v1f। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने क्या किया, एक्सपांड किया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखो v1i v1f दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, v2f मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा v1i प्लस v1f। v2f हमको इस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ से हम एक्चुअली v1f वो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि v1f जो है तो वो हो जाएगा v2f माइनस v1i। इस तरीके से हमको आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि v1 और v2f और v1f और v2f ये दोनों का हमको वैल्यू मिला, बट इसको फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि एक में दूसरा वैल्यू अननोन ही आ रहा है। v2f के फॉर्मूला में क्या आ रहा है v1i, तो v1i तो हमारे पास है बट प्लस v1f मतलब ये क्या आ रहा है, ये तो अननोन ही आ रहा है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि v2f और v1f, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू v1f एंड v2f ये दोनों की जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम कोई एक की ही वैल्यू रखनी है। ठीक है, दोनों की एक साथ वैल्यू नहीं रखनी है, दोनों की अलग अलग बार रखनी है। तो क्या होगा कि कोई एक एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों में से कोई एक, तो हमको वो मिल जाएगा दूसरा वाला।
तो देखते हैं कैसे होगा। तो V2F की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, V2F इक्वल टू V1I प्लस V1F। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 की हम बात करें तो M1 V1I इक्वल टू M1 V1F प्लस M2। V2F यहाँ पर एक है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, V1I प्लस V1F, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, M1 V1I इक्वल टू M1 V1F प्लस M2 V1I प्लस M2 V1F। अब देखो तो ये जो इक्वेशन बना है इसमें क्या होगा, ओनली वन अननोन है, कौन सा, V1F, ठीक है, V2F नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो M1 V1I माइनस M2 V1I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V1F कॉमन निकलेगा और क्या बचेगा, M1 प्लस M2। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो V1I कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचेगा, M1 माइनस M2 V1I, और इधर से आप M1 प्लस M2 उसको नीचे ले आओ तो इधर क्या बच जाएगा, ओनली V1F। तो ये अननोन था, तो ये जो अननोन है ये अब क्या हो गया, बाकी सारे जो हमारे नोन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग टू आ गया। देखो M1 M2 और V1I ये तीनों के तीनों क्या है, नोन वैल्यू है। जैसे हमने पहले देखा M1 और M2 दोनों का मास और इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे पास होती है। तो ये जो V1F मतलब M1 मास की फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी कि वो हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होगा, तो V2F फाइंड करना है, ठीक है, तो V2F फाइंड करना है तो V1F को एलिमिनेट करना होगा। तो अगेन ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी में हम क्या करेंगे कि अब V1F की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो तो M1 V1I इक्वल टू M1 और V1F है तो उसकी जगह लिखेंगे V2F, ये हमको एक मिल गया है V2F, ठीक है, यहाँ पर V1F की जगह V2F माइनस V1I प्लस M2 V2F। सेम यही चीज करनी है जो हमने ऊपर के लिए की, वहां पर हमने V2F को एलिमिनेट किया, अब हम यहाँ पर V1F को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा M1 V1I इक्वल टू M1 V2F माइनस M1 V1I प्लस M2 V2F। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो M1 V1I ये इधर आ जाएगा तो M1 V1I प्लस M1 V1I इक्वल टू यहाँ से V2F कॉमन निकलेगा तो V2F कॉमन निकला तो बचेगा M1 प्लस M2। तो V2F हमको फाइंड करना है तो V2F क्या हो जाएगा, V2F इक्वल टू इधर देखो तो M1 V1I मतलब 2 टाइम्स M1 V1I और नीचे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि अब हमको यहाँ पर V2F की जो वैल्यू मिली वो 2M1 V1I अपॉन M1 प्लस M2। मतलब क्या होगा कि जो M1 है, M2 है और V1 है, तीनों की तीनों नोन वैल्यू है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों नोन वैल्यू के फॉर्म में हमको V2F जो हमारा अननोन था वो मिल गया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलास्टिक में M1 M2 दो मास होते हैं स्फीयरिकल और उसमें M2 स्टेशनरी होता है, V1 क्या होता है कि V1 M1 का इनिशियल वेलोसिटी होता है, कोलिजन होता है, फिर दोनों अलग अलग वेलोसिटी से क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि डेल्टा के तो जीरो रहते हैं, तो V1F और V2F ये दोनों अननोन होते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसके दो अलग अलग केस भी होंगे, ठीक है, ये दो इसके
अलग अलग केस होंगे, तो ये अलग अलग केस में एक्चुअली इसको ही साफ कर देता हूँ, यहाँ पर ही बता देता हूँ। देखो, तो अलग अलग केस में क्या होगा कि अगर दोनों का मास सेम होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा, ठीक है, तो m1 इक्वल टू m2 होगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, m1 माइनस m2, ये तो जीरो हो जाएगा। तो अगर दोनों मास सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, v1f दोनों मास सेम हो गए, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला m1 माइनस m2 है, तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा जीरो, तो v1f इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और v2f उसमें अगर हम दोनों को मास सेम रखेंगे तो तो यहां से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब दोनों, इसमें हमको क्या मिलेगा 2m v1i और नीचे मिलेगा 2m, ठीक है, m1 m2 इक्वल टू m ले लिया, तो ये 2m कैंसिल हो जाएगा, तो v1i बनेगा, तो v2f इक्वल टू क्या मिलेगा v1i मिलेगा, बस इतना ही होगा। तो मतलब क्या है कि अगर दोनों मास सेम होंगे तो पहला आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, पहला वहीं पर रुक जाएगा और दूसरा पहले की मोशन से पहले की वेलोसिटी से मोशन करने लग जाएगा, ये हो जाएगा। m1 m2 दोनों सेम होंगे तो पहला स्टॉप हो जाएगा और दूसरा वहां से मोशन करने लगेगा। दूसरा केस क्या होगा कि m1 को हम क्या करते हैं, m2 की कंपेयर में बहुत बड़ा लेते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा v1f, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा v1f, तो वो क्या हो जाएगा, तो v1f यहाँ पर हमने क्या किया है कि m1 को बहुत बड़ा लिया, तो m1 माइनस m2 बहुत छोटा है तो वो उसको हम इग्नोर करेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो सॉरी अलग है, m2 जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था वो बहुत बड़ा है, m1 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि v1f, m2 बहुत बड़ा है तो m1 को इग्नोर करोगे तो ऊपर क्या बचेगा माइनस m2, नीचे क्या बचेगा प्लस m2, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा m2 कैंसिल, बट माइनस बचेगा और v1i रहेगा, ठीक है। v1f के लिए क्या होगा कि हम m1 को इग्नोर कर रहे हैं तो ऊपर माइनस m2 बचेगा, नीचे प्लस m2 बचेगा, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा केस में क्या हो जाएगा v2f, तो v2f में क्या हो जाएगा कि ऊपर 2 बचेगा, नीचे m2 बचेगा, तो हम m1 को इग्नोर कर रहे हैं, तो दूसरे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो v2f है उसको हम क्या करेंगे कि m2 बहुत बड़ा है, तो दूसरे केस में v2f जो है उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट छोटा है, ठीक है, जैसे आप बड़े हो, ठीक है, और अगर आपका कोई 2-3 साल का भाई बहन जो होता है वो क्या होगा कि आपके साथ टकराएगा, तो आपको क्या होगा, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ नहीं होगी, बट जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा, रिवर्स चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग केस है ना, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो रिवीजन देख लेना ताकि आपको पता चलेगा कि अलग अलग केस क्या होते हैं, ठीक है, मैंने वहां पर बताया था। तो आज का लेक्चर में ये हमारा क्या हो गया कि इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, इलास्टिक हो गया, तो अब इन इलास्टिक की हम बात करने वाले हैं। तो इन इलास्टिक में क्या होता था, मैंने पहले बताया आप लोगों को कि इन इलास्टिक में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इन इलास्टिक में ये m1 मास है, v1 वेलोसिटी है, m2 मास है, वेलोसिटी 0 है, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा m1 m2 दोनों साथ में चले जाएंगे और vf क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी बच जाएगी। अब दोनों साथ में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि
डेल्टा के होगा, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि डेल्टा के और वी एफ ये दो हमारे लिए अननोन हो गए। जैसे यहाँ पर V1 और V2F ये था, तो वैसे यहाँ पर वी एफ ही आएगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मिलकर एक सिस्टम बना के आगे मोशन करेंगे। और डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है, जिस वजह से इसको इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज हमको फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इधर से देखो m1v1i इक्वल टू, इधर से हमको क्या मिलेगा, तो इधर का टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2 और vf। ये क्या हो गया, तो पहले हम किसकी बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। इधर क्या था, m1 मास और v1 वेलोसिटी थी, m2 मास बट वेलोसिटी 0 थी, इसलिए वो नहीं आएगा मोमेंटम। फिर कंबाइंड सिस्टम बन गया है, तो उस टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2 और वेलोसिटी vf है, तो ये vf हो गया। तो अब हमको vf फाइंड करना है, तो vf इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 और v1i। इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, तो दोनों कंबाइंड सिस्टम जो है उसकी वेलोसिटी मिलेगी। तो वो वेलोसिटी देखो तो क्या हो गए, m1 हमारे पास है, m2 भी है और v1i तो वो भी है हमारे पास, ठीक है। ये v1 भी लिखा था। तो ये क्या हो गया कि जो फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है, कंबाइंड सिस्टम की, वो हमको मिल गई। अब दूसरा क्या है कि हमको डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो डेल्टा के हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1i स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, तो m1 प्लस m2 और v2, सॉरी यहाँ पर ओनली vf है, तो vf का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो क्या होगा कि डेल्टा के फाइंड करना है, बट vf वो तो अननोन ही था हमारे लिए, तो vf की वैल्यू हमको यहाँ से जो मिली है वो रखनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू हम रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 m1 v1i स्क्वायर माइनस m1 m2 भी एज इट इज रहेगा, सॉरी यहाँ पर 1/2 होगा, ये 1/2 m1 प्लस m2 और vf, तो उसकी जगह यहाँ से हम क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर और v1i स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड से सेम ही निकल गया। तो m1 v1i स्क्वायर माइनस, इधर से देखो तो ऊपर क्या है, m1 प्लस m2 और नीचे m1 प्लस m2 दो बार है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर m1 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट ओवर कर दिया और स्क्वायर कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर m1 का स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ऊपर एक बार है तो नीचे से एक बार स्क्वायर चला गया, तो m1 प्लस m2 और ये क्या हो जाएगा, तो v1i स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो v1i का स्क्वायर दोनों साइड है, तो उसको कॉमन निकाल लो, फिर m1 भी है, तो m1 v1i का स्क्वायर, ये दोनों साइड से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ से m1 निकल गया, तो ये m1, नीचे क्या है m1 प्लस m2 है, तो इसको हम देखेंगे तो क्या बनेगा, इसका एलसीएम ले लो, तो ये m1 v1i स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा कि ऊपर से m1 प्लस m2 माइनस m1 और नीचे बचेगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये m1 कैंसिल, ऊपर बचेगा m2 और नीचे बचेगा m1 प्लस m2, तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो ऊपर बचेगा m2, नीचे बचेगा m1 प्लस m2। तो अब देखो तो क्या होगा कि m1 और m2, तो m1 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्चुअली हमको फाइनली क्या मिलेगा कि m1 m2 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और v1i उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, इन इलास्टिक में जो अननोन रहते हैं वो फाइंड करने का तरीका है, मतलब फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इलास्टिक और इन इलास्टिक के बारे में था। ठीक है, तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।